हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अपना डेली रूटीन कैसे बताएं, अपनी पूरी दिनचर्या को अंग्रेजी में कैसे बताएं। सबसे पहले हम वो वर्ड सीखेंगे जो डेली रूटीन बताने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, देन, फिर, आफ्टर दैट, उसके बाद, यूजुअली, आमतौर पर, ज़्यादातर या अक्सर, एज सुन एज, जैसे ही, देयर आफ्टर, आफ्टर दैट और देयर आफ्टर का मीन सेम है, उसके बाद, ओफन, अक्सर, राइट आफ्टर, ठीक बाद। किसी भी काम को करने के लिए बोलते हैं कि इसके ठीक बाद, तो उसको बोलते हैं राइट आफ्टर। देखिए, आपका डेली रूटीन कोई भी पूछ सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और हमारा ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। देखिए, स्पीकिंग टेस्ट में भी सबसे पहले जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। अब मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस और रूल्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से डेली रूटीन किसी को भी बता सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर बोलना हो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। अगर बोलना हो मैं आमतौर पर या मैं अक्सर सुबह 5 बजे उठता हूँ तो उसे बोलेंगे आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, या आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए, वेकअप और गेटअप में दोनों में डिफरेंस है। वेकअप मीन्स होता है नींद से जागना, और गेटअप मीन्स होता है उठना या जागना या खड़े होना। जब हम नींद से जाग जाते हैं तो वेकअप का यूज़ करेंगे, और जब हम बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं उस समय हम गेटअप का यूज़ करेंगे। तो डेली रूटीन की फर्स्ट लाइन है आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। जिस भी समय आप उठते हैं उतने बजे लिख सकते हैं। सेकेंड लाइन जो हम यूज़ करेंगे, उठने से पहले मैं 10 मिनट तक बिस्तर में ही रहता हूँ। आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। स्टे इन बेड का मतलब है बिस्तर में ही रहना। उठने के बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ। आफ्टर वेकिंग अप आई ड्रिंक वार्म वाटर। आफ्टर वेकिंग अप आई ड्रिंक वार्म वाटर। देखिए, यहाँ हमने वेकिंग अप इसलिए लगाया है क्योंकि जागने के बाद की बात चल रही है अभी। और देखिए, यहाँ पर जब भी वर्ब आएगी आफ्टर के बाद उसमें आईएनजी फॉर्म वाली आएगी। जैसे खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, लेने के बाद आफ्टर टेकिंग। फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ। आई गो टू द वॉशरूम एंड फ्रेशन अप। फिर मैं दांत साफ करता हूँ, मुंह धोता हूँ और जिम के लिए तैयार हो जाता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस एंड गेट रेडी फॉर जिम। देन आई ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस एंड गेट रेडी फॉर जिम। अगर आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, उसके बाद मैं लगभग 30 मिनट योगा करती हूँ। आफ्टर दैट आई डू योगा फॉर अबाउट 30 मिनट। या हमें ऐसे बोलना हो कि उसके बाद मैं कुछ व्यायाम करती हूँ तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर दैट आई डू सम एक्सरसाइज। आफ्टर दैट आई डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू जिम। आफ्टर दैट आई गो टू जिम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम बताकर कि 5:30 बजे तक मैं घर से निकल जाता हूँ। बाय 6:30 आई लीव होम। बाय 6:30 आई लीव होम। 4:45 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बाय 5:45 आई रीच देयर। बाय 5:45 आई रीच देयर। यह मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है। इट्स क्वाइट नियर बाय फ्रॉम माई होम। इट्स क्वाइट नियर बाय फ्रॉम माई होम। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। सो इट डजंट टेक मच टाइम। ये मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट्स क्वाइट नियर बाय फ्रॉम माई होम, सो इट डजंट टेक मच टाइम। वहाँ पहुँचने के बाद 6 से 7 वर्कआउट करता हूँ। आफ्टर रीचिंग देयर आई वर्क आउट फ्रॉम 6 to 7। आफ्टर रीचिंग देयर आई वर्क आउट फ्रॉम 6 to 7। वर्कआउट मीन्स होता है जो भी एक्सरसाइज आप जिम में करते हैं उसे वर्कआउट बोलते हैं, कसरत, एक्सरसाइज। 7:15 तक मैं घर वापस आता हूँ। बाय 7:15 आई एम बैक होम। बाय 7:15 आई एम बैक होम। 7:15 को हम बोलते हैं 7:15। 15 मिनट बाद मैं नहाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ।
आफ्टर 15 मिनट्स आई टेक ए शावर एंड गेट रेडी। अगर हमें बोलना हो तैयार होने के बाद मैं काम पर जाता हूँ तो हम उसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू वर्क। आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू वर्क। फिर मैं नाश्ता करता हूँ, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। 8:15 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। बाय 8:15 आई लीव फॉर ऑफिस। बाय 8:15 आई लीव फॉर ऑफिस। अगर बोलना हो कि ब्रेकफास्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं या ब्रेकफास्ट करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स टू टेक ब्रेकफास्ट। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स टू टेक ब्रेकफास्ट। ऑफिस जाने में 40 से 45 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक पर, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट टेक्स अबाउट 40 to 45 मिनट्स टू रीच ऑफिस डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। It takes about 40 to 45 minutes to reach office depending on the traffic. 10 से 6 तक मैं काम करता हूँ। 10 to 6 I work. 7 बजे तक मैं घर पहुँच जाता हूँ। By 7 I reach home. By 7 I reach home. घर पहुँचने के बाद मैं हाथ धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। After reaching home, I wash my hands and get fresh. After reaching home, I wash my hands and get fresh. अगर बोलना हो जैसे ही मैं घर आता हूँ मेरी माँ मुझे पानी देती है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, As soon as I come home, my mother give me a glass of water. As soon as I come home, my mother give me a glass of water. As soon as की जगह हम the moment भी यूज़ कर सकते हैं। The moment I come home, my mother give me a glass of water. The moment I come home, my mother give me a glass of water. और करीब 9 बजे मैं डिनर करता हूँ। At about 9 o'clock I take dinner. At about 9 o'clock I take dinner. अगर बोलना हो मैं अपने परिवार के साथ डिनर करता हूँ तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में, I take dinner with my family. I take dinner with my family. डिनर करने के बाद मैं थोड़ी देर टहलता हूँ। After taking dinner, I take a walk in a while. After taking dinner, I take a walk in a while. आप ऐसे भी बोल सकते हो after having dinner. After having dinner, I take a walk in a while. फिर मैं एक ग्लास दूध पीता हूँ। Then I take a glass of milk. Then I take a glass of milk. सोने से पहले मैं ब्रश करता हूँ। Before going to bed, I brush my teeth. Before going to bed, I brush my teeth. उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। आफ्टर दैट या देयर आफ्टर आई गो टू बेड। ये भी बोल सकते हैं आफ्टर दैट या देयर आफ्टर आई गो टू बेड। बेड पर जाने के बाद मुझे सोने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आफ्टर गोइंग टू बेड इट डजंट टेक मी लॉन्ग टू फॉल एस्लीप। आफ्टर गोइंग टू बेड इट डजंट टेक मी लॉन्ग टू फॉल एस्लीप। दैट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन। Thanks for watching. Bye bye.